नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नई धमकी दी है कि आज से ईरान से जो हॉर्मुज खाड़ी से ईरान के शिप निकलते थे वो शिप भी अब नहीं निकलने देंगे। तो दुनिया के सामने एक बड़ा तेल और गैस का संकट आ सकता है, क्योंकि ये समय सीमा शुरू होगी भारतीय समय अनुसार शाम 7 साढ़े 7 बजे से। क्योंकि 10 बजे यूएस टाइम के मुताबिक, उन्होंने वाशिंगटन टाइम के मुताबिक ये कहा है। तो अब आज शाम के बाद ये रोक लगनी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे अपने वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। उत्पल जी ऑस्ट्रेलिया से छुट्टियां मनाकर हिंदुस्तान वापस लौटे हैं, तो आज उनसे पूछा जाएगा कि क्या अब देख रहे हैं किस तरीके से ट्रंप की धमकी के बाद होने वाले असर को। उत्पल सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू। क्या लग रहा है सर, ट्रम्प साहब देखिए की धमकी ऐसा है के कि बाद? हाँ, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो 20 मिलियन बैरल तेल निकलता था वहां से पहले। हाँ। अब जो है, अब जीरो निकलेगा। हाँ। बीच में जब ये गल्फ वाला जो लड़ाई शुरू हो गया, ईरान के साथ जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसके हाँ। बाद से तो निकलना बंद ही हो गया था, लगभग नेग्लिजिबल था। किसी का हाँ। भी तेल नहीं आ पा रहा था। अब हाँ। उसमें से देखिए मेन जो है, वो जो पूरी जो खाड़ी है, जो गल्फ वाली जो है खाड़ी, वहां दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकलता है, दुनिया का सबसे ज्यादा गैस निकलता है। हाँ। और उसमें से जैसे कि सऊदी के पास जो निकलता था, जो हाँ। 10 मिलियन से भी ज्यादा जो है बैरल तेल प्रतिदिन निकलता था, तो उसमें से वो 7 मिलियन बैरल तेल जो है वो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, हम्म। उसके जरिए वो निकाल कर भेज दे रहा है। हाँ। और 4 मिलियन के आसपास जो है आपका यूएई भेज दे रहा है पाइपलाइन से। तो ये तो आने लगा था रेड सी में। हाँ। लेकिन इधर जो बाकी जो हो गया, क्योंकि 7 मिलियन बैरल तेल जो है वो ईरान का निकलता है, जो हाँ। खर्ग आइलैंड जो है, जिसको हाँ। आप सुनते होंगे। तो खर्ग जी। आइलैंड में 7 मिलियन बैरल तेल निकलता है प्रतिदिन, जो कि निकल नहीं रहा था, क्योंकि हम्म। अमेरिका की तरफ से जब सैंक्शन हो गया था, तमाम चीज हो गया था, तो उसके बाद से वो लगभग 1.85 मिलियन बैरल तेल जो है वो ईरान से निकल रहा था। हम्म। अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो वो भी थोड़ा कम हो गया था, और वहां से ईरान जो है वो 1 मिलियन बैरल तेल जो है वो प्रतिदिन बेच रहा था, और उसका टैंकर लेकर निकल जाता था, जिसको भी देना होता था। पाकिस्तान को दे रहा था, चीन को दे रहा था, जो है अलग अलग कंट्रियों को दे रहा था। वो चला जाता था, जैसे श्रीलंका के बारे में भी कहा उसने, वो हाँ। देगा। और दूसरा, वो कमाई, इसमें क्या होगा कि जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखेंगे, इस ऊंचाई जैसा है, इसे कर्व लिया हुआ है हाँ। बिल्कुल हाँ। उल्टा यू टाइप का। तो वो वहां से जब निकल कर वो आता है ओमान के साइड में, तो वहां पे अमेरिका ने अपना ब्लॉकेट लगा देगा। जो उसका जो शिप, जो वेनेजुएला को जिस तरह से ब्लॉक कर दिया था इसने, जाकर कोई चीज पहुंचने नहीं दिया जाता था, वही शिप यहाँ आ गया है। हाँ। तो उससे ये होगा कि जो भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस भी कर लेता है कोई हाँ। भी टैंकर, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वो तेल जो है, 1 मिलियन बैरल तेल जो है वो दुनिया को कम मिलेगा, जो इतना मिल रहा था उससे उतना ही जो है थोड़ा सा और कम मिलेगा, हम्म। नंबर एक। लेकिन दूसरा, उसमें यह होगा कि ईरान को जो हेल्प मिल रहा था तेल बेचने से, हाँ। वो अपनी लड़ाई पे जिसको पैसे चाहिए, वो कम हो गया। दूसरा क्या क्या था कि ईरान जो है इधर टोल लेने लगा था। हम्म। उसने बोला कि भाई टोल लेंगे। तो हालांकि टोल लेने का उसका कोई अधिकार नहीं है। सुएज कैनाल में जो है इजिप्ट तेल लेता है, टोल लेता है, क्योंकि उसने अपना जमीन कटवाया था उसमें। हाँ। तो ये जो है ईरान के इसमें टोल लेने लगा, और टोल भी जो है ये $2 मिलियन लेने लगा, लगभग 18 करोड़ रुपया एक सिप का लेने लगा। अच्छा। तो बीच में तो लड़ाई के समय कोई भी सिप निकल नहीं रहा था, उसमें जो ईरान का निकलता था वही बाद में 15-16 सिप के आसपास निकलने लगा। तो उससे भी जो है ईरान को कमाई होने लगी। तो ये अब क्या होगा कि वो शिप भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन उसका एक गंदा असर ये हो जाएगा कि भारत के पास जो भी तेल आ जा रहा था, वो तेल जो है, अब जो कहा भी जा रहा था कि ईरान से अब तेल लेंगे और ये लेंगे, वो तेल नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए जो है स्थिति, जिन जिन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकल रहा था और ईरान का तेल जिसको मिल जा रहा था, या ईरान उसके टैंकर को पास होने दे रहा था, जो कई सारे टैंकर तो फंसे हुए हैं, हम्म। लगभग 200-250 टैंकर फंसे हुए हैं। तो उन टैंकरों को जो निकलने दे रहा था, जिसमें भारत को भी फायदा मिला इसका, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तेल संकट जो है वो थोड़ा सा, मतलब तेल संकट तो अब पूरी तरीके से मोदी जी व्यवस्था कर ही रहे होंगे हाँ। उधर। और इधर देखा गया कि जो अमेरिका में जो है, जो मरीन लाइफ वाला जैसे देखते हैं ना कि उसमें हाँ। ट्रैफिक किस तरीके का है, उसमें जब देखेंगे तो आप, उसमें रेड कलर वाला जो होता है वो ऑयल टैंकर का होता है। तो वो रेड कलर भर गया है अमेरिका में, यानी अमेरिका तेल जो है दमादम बेच रहा है। इसमें जो देखिए रसिया भी बेच रहा है,
रशिया को भी बल्ले बल्ले हो गया, और अमेरिका का भी अब लग रहा है जिस तरीके से शिप वहां जा रहा है वो बल्ले बल्ले है। अब लोग टाइम उस हिसाब से मैनेज कर लिए होंगे, क्योंकि उसका तेल जब आएगा तो आपको नीचे से आएगा, क्या कहते हैं, अफ्रीका के साइड से होते हुए आएगा, जो पुराना रूट था उसी होते हुए आ सकता है, या फिर दूसरा स्वेज कैनाल होते हुए, रेड सी होते हुए, अल्दाब जो भी है, मंदाब जो है, उस हाँ। खाड़ी से होते हुए फिर यमन की तरफ से निकल जाएगा। दो ही रास्ता है, तो उन दोनों जगहों से आएगा तेल, ऐसा लगता है। लेकिन जो भी है चीजें, तेल संकट 1 मिलियन भी कम हो रहा है, तो इस समय चवन्नी चवन्नी का हिसाब लिया जा रहा है, तो उसमें से ये असर डालेगा डालेगा। बिल्कुल बड़ा असर होगा। और सर इसका अगर युद्ध बढ़ता है, अगर दोबारा से उस तरीके की स्थिति बनती है, अभी तो हालांकि ये जो 2 हफ्ते की सीज फायर थी उसकी डेडलाइन बची हुई है, लेकिन ट्रम्प साहब तो अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर किसी तरह का युद्ध बढ़ गया तो सोने चांदी पे क्या असर दिखाई दे रहा है सर? क्योंकि वो बड़े दिनों से बड़ा स्थिर बना हुआ था, 4700 4800 इसके करीब, ज्यादा गिर नहीं रहा था। 4100 का जो लो देखा था उसके बाद वो संभल गया था। देखिए सोना चांदी इस समय तक देखिए, लंबे समय में तो सोना चांदी ठीक रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो उसका असर रहेगा उसमें। लेकिन अभी तात्कालिक ये होगा कि तेल संकट जिस तरीके से है, और तेल संकट में क्या है कि तेल जो भी बेचेगा, हम्म। चाहे जो है सऊदी बेचेगा या दुबई बेचेगा या ओमान बेचेगा या फिर आपको अमेरिका बेच रहा है, हम्म। रशिया को छोड़कर, सब तो डॉलर मांग रहे हैं। तो हाँ। डॉलर जो है आपको देना होगा, तो डॉलर देने के लिए बीच में तो ये देखा गया था कि गोल्ड और सिल्वर में चूंकि काफी तेज उछल गया था उस वक्त, हाँ। तो उसमें प्रॉफिट काट लिया गया था। हाँ। अब गोल्ड सिल्वर में भी वो उछाल तो है नहीं, प्रॉफिट तो कट चुका है एक राउंड। हाँ। अब दूसरा राउंड जो प्रॉफिट इसमें आया था गोल्ड में कि 4100 के आसपास जब गया था, वहां स्मार्ट मनी की बाई हुई थी, तो हाँ। वहां से आप देखें तो 10 से 12 15% ऊपर भाग चुका है गोल्ड। हाँ। और सिल्वर में भी वही हुआ था कि 64 के आसपास क्या था, तो 60 वो सिल्वर भी जो है 10 से 12% ऊपर भाग चुका है, जो स्मार्ट मनी की जो बाय आई थी। अब अब इस 12% में से, अब स्मार्ट मनी में भी स्मार्ट मनी कौन सा है ये पता नहीं है हमें। अगर इसमें सेंट्रल बैंकों का भी बाइंग हुआ होगा गोल्ड सिल्वर का, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको डॉलर लेने के लिए उसमें बिकवाली करना पड़ेगा। हाँ। तो जो भी रहेगा वो तात्कालिक रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो है, लेकिन इस बार जो मुझे जो लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में जो फर्स्ट राउंड में जो गिरावट हुई थी, क्योंकि हाँ। मार्जिन का भी आ गया था, शेयर बाजार भी अचानक से लुढ़का था, तमाम चीज हुआ, तो वो अचानक से हुआ था ना। इस बार तो लोग इस चीज को, देखिए ट्रम्प को तो भाग गए हैं लोग, ट्रम्प को हाँ। सब लोग भाग गए हैं। हाँ। मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मार्केटिंग तमाम, तब ट्रम्प के मूड को लेकर अब मुझे लगता है कि जैसे कि पहले होता था कि लड़ाई वड़ाई के बाद, अब जब भी लड़ाई देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, चूंकि तेल का संकट आ गया, नहीं तो लड़ाई होता तो एक दिन शेयर बाजार गिरता था, दूसरे दिन शेयर बाजार नॉर्मल हो जाता था, हाँ। चाहे रशिया यूक्रेन का हो या किसी का भी हो। हाँ। सिर्फ यहाँ तेल के कारण ही बिगड़ा हुआ स्थिति है ना। तो अब मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है धीरे 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 वो ट्रम्प के मूड को भी जो है, एक जो स्विंग हाँ। मीटर जो होता है उसमें से वो कंसिडर कर रहा होगा कि उसके मूड के हिसाब से, जो अगर इस बार देखिए आज मार्केट कोई बहुत जबरदस्त हाँ। रिएक्ट नहीं बिल्कुल। किया, हमारा शेयर बाजार भी नहीं किया, जैसा लग रहा था कि 2-3% गिर सकता है, लेकिन जो 2% तो लग ही रहा था कि गिर सकता हाँ। है, लेकिन वो 1% के अंदर ही सिमट गया। तो और लेकिन हमारा शेयर बाजार ऑलरेडी काफी बिका हुआ था, हाँ। काफी नीचे गिर चुका है, वो भी पॉइंट है। अब अमेरिका का भी फ्यूचर देख रहा था, वहां भी 1% के आसपास ही गिरावट थी, हम्म। तो वो बहुत तेज गिरावट नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट जो है ना, वो ट्रम्प के मूड को भी जो है एडजस्ट कर रहा है अपने चाल के साथ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ। तो यानी सोने में गिरावट अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर ये तेल का संकट बढ़ा और सबको डॉलर चाहिए ही, तो सोने के दाम में एक और गिरावट हम देख सकते हैं। देखिए वो टोटली डिपेंड करेगा कि डॉलर का मांग किस तरह का रहेगा। देखिए इस समय की सिचुएशन के हिसाब से गोल्ड सिल्वर को मजबूत होना चाहिए, हम्म। क्योंकि इकोनॉमी गड़बड़ चल रही है ना। और हाँ। ये इकोनॉमी अब सिर्फ अमेरिका का नहीं है, अब पूरी दुनिया का इकोनॉमी गड़बड़ चलेगा। जो है आप, जैसे हमारे यहाँ ही अगर इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा, हाँ। जो है अब तो होने ही वाला है, कुछ ही हाँ। दिनों की बात है, हाँ। तो आप देखिएगा उसका आपको रियल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको तेल और तमाम चीज होगा, तो वो क्या आता है कि आपकी इकोनॉमी को स्लो करता है, और ये पूरी दुनिया के साथ है। यूके यूके की तो हालत खराब हो गई है, यूरोप का तो हालत खराब हो जाएगा, हम्म। जैसा कंडीशन चल रहा है इस वक्त। तो ऐसे समय में गोल्ड सिल्वर बढ़िया करता है। हाँ। लेकिन वही है कि तात्कालिक तेल के मांग के लिए डॉलर का डिमांड बढ़ता है, तो उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा। अभी उस पर कुछ भी कहना जो है बड़ा हाँ। मुश्किल होगा, क्योंकि कौन पैसा कहाँ, स्मार्ट मनी किधर लग रहा है, किधर से कौन बेच रहा है। सेंट्रल बैंक को अपने, देखिए 3 चैलेंज हो जाएगा सेंट्रल बैंक को। एक तो डॉलर की व्यवस्था करने के लिए,
जब डॉलर लेने के लिए जाता है वो बैंकों के पास, तो अमेरिका का बैंक बोलता है कि सिक्योरिटीज दो। तो सिक्योरिटीज में क्या होता है कि बॉन्ड खरीदवाता है, बॉन्ड खरीद रहा है, तो बॉन्ड के लिए फिर उसको पैसे भी तो चाहिए, तो हाँ। कहाँ से देगा? तो गोल्ड सिल्वर है एक आसान तरीका। दूसरा क्या होता है कि फिर उसके पास जो फॉरेन रिजर्व जो रखते हैं जिसमें डॉलर रहता है, तो डॉलर को बेचते हैं। तीसरा चैलेंज हो जाता है बैंकों की, उसकी करेंसी गिरने लगती है, तो वो अपने करेंसी को संभालने के लिए जो है वो जो है या तो गोल्ड खरीदे या फिर उसको बेचे, जो है डॉलर को बेचे, जो तमाम चीज है। तो ये चैलेंज है थोड़ा सा। अब देखते हैं किस तरीके से इसे ओवरकम करता है, लेकिन ओवरऑल आने वाले समय में मजबूत ही रहेगा। अब सोना चांदी तो मजबूत ही रहता है, मजबूत मतलब कि जो अब सोना को लेकर कहा जा रहा है कि 5600 जो है वो अचीव कर सकता है 2026 तक। पहले ये बात 6200 तक हाँ। जाता हुआ दिख रहा था। अब वो चीजें धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। और देखिए इकोनॉमी में इसी तरीके से होता रहेगा, कम बेस चलता रहेगा। अभी के सिचुएशन के हिसाब से 5600 है, मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सुचारू रूप से सब कुछ कामकाज ढंग से होने लगा, तो वो रेंज बढ़ जाता है। तो जो भी है, रेंज बढ़ने का ही चांसेस है, घटने का तो चांस दिख नहीं रहा है। हम्म। जो है जो भी घटेगा वो तात्कालिक घटेगा। लेकिन घटा तो है ही सर, क्योंकि साल के अंत की बात कर रहे थे पहले की, युद्ध भले ही चल रहा है लेकिन साल के अंत तक 6,000 6200 का कहा जा रहा था, लेकिन अब 5600 पर आकर के अधिकतर लोग टिक गए कि यहाँ तक पहुंच सकता है, यूबीएस वगैरह। बिल्कुल। इसमें ना इस लड़ाई के दरमियान एक चीज जो देखने को मिला, मतलब ये कोई हमारे लिए नहीं, दुनिया के हाँ। तमाम जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, बुलियन बारे एक्सपर्ट हैं, सब हाँ। लोगों ने देखा कि हाँ। देखिए गोल्ड सिल्वर का बिहेवियर ना चेंज हो गया है पूरी तरीके से। हाँ। जो हालांकि शुरुआत में गिरता है ऐसा, गल्फ जब भी ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 का, 1979 का, तब भी ये चाल हुआ था। हाँ। लेकिन एक चीज जो इस समय जो देखा जा रहा है, जो जो मनी जिस तरीके से जा रहा है गोल्ड सिल्वर में और हाँ। जिस तरीके से निकलता है, हम्म। उसके बिहेवियर में चेंज है। वो चेंज तो रिफ्लेक्ट हो रहा है गोल्ड सिल्वर का। मतलब आप 100% आप जो मान के चलते थे कि लड़ाई हुआ तो गोल्ड को फिर हाँ। भाग जाना चाहिए था, बहुत तेज भाग जाना चाहिए था, हाँ। वो चीज जो है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इस समय। अब उसको ज्यादा स्टडी करेंगे, एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, उसके हाँ। बाद से कोई रिजल्ट आउटकम निकलता है तो उसके हिसाब से चीजें देखी जा सकती है। तो ये चीज है। और यानी इसमें अब ये। सबसे बड़ी बात है कि हाँ। सेंट्रल बैंक ने बहुत जबरदस्त बाइंग किया है ना पिछले हाँ। 4 साल से। सेंट्रल बैंक की बाइंग बहुत जबरदस्त है। अब वो सेंट्रल बैंक इस समय क्राइसिस में है, तो हम्म। ऐसे में अगर वो गोल्ड को बेचता है तो हम्म। स्वाभाविक सी बात है कि उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और हम्म। लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले की सिचुएशन 1973 या 79 में इस तरह की गोल्ड की खरीदारी नहीं थी सेंट्रल बैंक की, जो इस समय हुई है 2022 के बाद से। तो हाँ। स्वाभाविक सी बात है कि जो गोल्ड के बारे में जो कहा था कि भाई नोट का जो हम लोग और आप लोग भी जब गोल्ड रखते हैं तो क्या होता है, जब पैसे की किल्लत हो जाती है तो महिला निकाल के देती है कि भैया गोल्ड बेच के आ जाओ, पैसे ले आओ। तो वही वैसा ही सिचुएशन इस समय दुनिया को देखने को मिल रहा है। तो वो है। यानी तेल की धार पर टिका है अब सोने चांदी का भविष्य है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तेल की धार पे ही टिका हुआ है। हाँ। तेल जो है अब किस तरीके से बिहेव करता है, हम्म। आगे क्या बात, देखिए 120 तक जो है ना वो एडजस्ट कर जाएगा इकोनॉमी। 120 तक जो है सस्टेन कर लेगा, लेकिन 120 के ऊपर अगर स्पाइक किया ना, 130 140 पे किया, तो वो फिर जो है तात्कालिक जो है गोल्ड पे एक हल्का सा असर डालेगा, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए फायदे ही रहेगा। हाँ। एक चीज जो आपने बोली कि अब सेंट्रल बैंक शायद बेचने लगे हैं, क्या इस तरह की खबरें भी आ रही हैं सर? क्योंकि तुर्की रशिया इन सब का तो आया था, क्या बाकी भी कुछ इस तरह की चुल चहलकदमी शुरू रसिया हो गई? तो रसिया तो बेचा ही है, टर्की हाँ। के बेचने की खबर आई थी, टर्की ने बेचा ठीक ठाक 54 मेट्रिक टन के आसपास बेचा है। हाँ। हालांकि टर्की का ना सिस्टम थोड़ा दूसरा भी है, टर्की में सेंट्रल बैंक के साथ साथ वहाँ का जो अपना बैंक सब जो है, हाँ। जो प्राइवेट बैंक जैसे हमारे यहाँ होते हैं, जो बैंक प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी बैंक होते हैं, वो भी गोल्ड खरीदते हैं, हाँ। तो वो भी बेचे। तो वो एक है, लेकिन बिक्री तो देखी गई है। और हाँ। दूसरी बात की जो खरीदारी है, खरीदारी भी उस तरह का जो है, जो अभी एक रिपोर्ट देख रहा था कि हाँ। 860 मेट्रिक टन के आसपास खरीदारी हुआ था 2025 में, हाँ। जो पिछले 3 साल से तो 1000 मेट्रिक हजार टन से के ऊपर ऊपर हो जा रहा रहा है। था। हाँ। हाँ, तो वो 10-15% का ड्रॉप तो देखा गया उसमें। हम्म। लेकिन वो ड्रॉप को एडजस्ट कर दिया जनता की बाइंग ने, जनता पब्लिक ने जो खरीदा उससे वो एडजस्ट हो गया। हम्म। इस समय के सिचुएशन में जो देखा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स उभर कर सामने आ रही है, बड़े बड़े जो भी गोल्ड काउंसिल से लेकर तमाम लोग जो कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से ये 8,820 के आसपास जो है खरीदारी होगी। तो 5% जो है 2025 से भी कम खरीदारी, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो खरीदारी है कि
देखिए खरीद बेच तो करते रहते हैं सेंट्रल बैंक जो है, कोई सेंट्रल बैंक बेचता है, कोई खरीदता है, कोई वो करता है, तो वो चीज तो वो देखा जा रहा है। सर ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार पहले ट्रम्प की बातों से, हल्के से ट्वीट से बड़ी तेजी से रिएक्ट करता था। अब मुझे लगता है कि ये 40-42 दिन का जो युद्ध हो गया है, इसने एक सहन शक्ति बाजार में पैदा कर दी है, और अब उतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो जिस तरीके से कल इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रही, उसके बाद ट्रम्प साहब का सब सोच रहे थे कि गुस्से में आ जाएंगे, कदम उठाएंगे, उन्होंने ईरान वाला कहा भी घोषणा कर दी। लेकिन मार्केट में उस तरीके की बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी। इसका मतलब मार्केट अब थोड़ा मैच्योर बिहेव कर रही है इन सब चीजों को लेकर। देखिए मार्केट में दो तीन बातें हैं। एक तो हमारा मार्केट ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है, 2 साल से हाँ। तो हम गिर ही रहे हैं। तो हम्म। 2 साल से गिरते हुए देखिए दुनिया का तमाम शेयर बाजार ऊपर भागा है, ओवर वैल्यू था। हम्म। लेकिन हम जो लोग जो है वो अंडर वैल्यू पे चले गए थे। और इस समय जो भी चीज देखा गया है 1% के आसपास गिरावट हुआ हम्म। है, जो तब्दीली है। अभी देखना होगा कि अब 7 साढ़े 7 बजे के बाद जो अमेरिका का जो रुख रहेगा, जिस तरीके हाँ। से रहता है, उस पर क्या होगा। तो बाजार बाजार अब इस चीज को धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। लेकिन देखिए ओवरऑल जो तेल का जो संकट है ना, वो इकोनॉमी को असर करेगा, कॉर्पोरेट के रिजल्ट को असर करेगा। अब इन तमाम चीजों से ज्यादा अब असर हो जाएगा कि कॉर्पोरेट का रिजल्ट किस तरीके का रहेगा। ये वाला अभी कॉर्पोरेट का तो इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो इसमें तो चलिए उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जो हम्म। नेक्स्ट क्वार्टर में जो होगा, क्योंकि तेल जिस तरीके से असर डालने लगा है, वो इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। हाँ। तो अब मार्केट जो है, मेरे को लग रहा है कि ट्रम्प के बिहेवियर को तो एडजस्ट कर ही रहा है। हाँ। लेकिन मार्केट अब आगे जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मार्केट चीजों को हम्म। आगे भागता है, जो है चीजों को आगे देखता है। तो वो अगर देखेगा कि कॉर्पोरेट में, कंपनियों के कामकाज में, कंपनियों के प्रोडक्शन में, उसमें अगर असर पड़ने लगा, तो वो चीज दिखेगा। और साथ में जो सबसे बड़ी बात हो जाएगी हमारे यहाँ, कि चुनाव के बाद तेल को किस तरीके से गैस को बढ़ाते हैं, किस तरीके से तेल को बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कि इन्होंने ठीक ठाक रेज कर दिया, 20-25% भी रेज कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर शेयर बाजार जो है वो अपनी मार्केट के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी जो भी है शेयर बाजार में एक प्रेशर जोन तो देखा जाएगा। लेकिन ये समय जो होता है ना, ये खरीदारी का समय होता है। जो लंबे होराइजन के जो लोग रहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल होराइजन के जो रहते हैं, ये इससे बेहतरीन कोई मार्केट ही नहीं होता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो जबरदस्ती का गिरा है ना। जो गिरावट हुई, जबरदस्ती की गिरावट हुई। और हाँ। अच्छा, इकोनॉमी रुकती नहीं है। हम्म। इकोनॉमी के साथ देखिए, इकोनॉमी जो है कई सौ सालों से चल रहा है। तो इस तरह के कई हिचको ले आया है और वहां से निकल गया आदमी, जो है यही इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड वॉर भी देखा हुआ है, यही इकोनॉमी रिसेशन देखा हुआ है। तो इकोनॉमी देखता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, लोग डर जाते हैं यहाँ पे, हम्म। क्योंकि लोगों को लगता है कि गिरेगा। अरे कितना गिरेगा? अब हाँ। यहाँ से मान लो गिरेगा, 10% गिरेगा। हाँ। मान लो कि 10% गिर जाएगा, और क्या गिरेगा, हाँ। 15% गिर जाएगा। हाँ। ठीक। अब भागेगा तो, हाँ। एक आपका होराइजन लंबा है। पर अगर 10 साल का होराइजन है, तो आप समझ रहे हैं कि इस समय जो खरीदारी हो, तो वो कितना फायदेमंद होगा आगे 10 साल में, जो है। लेकिन लोग उस चीज से डर जाते हैं। तो हम्म। यहाँ पे जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जनता में भी, पब्लिक भी बड़ी स्मार्ट है वो, हाँ। तो वो उसमें खरीदारी करती है। तो हम इसको, गिरावट को हम ये मानते हैं कि हाँ। जो है वो खरीदारी का मार्केट है, हाँ। कि आपके खरीदने का मौका दे रहा है। हाँ। आप इसमें खरीदिए, जो है झोला भर भर के खरीदिए, जो है अपना इमरजेंसी फंड रखते हुए। और हाँ। शिप में, हाँ। क्योंकि डिप डिप होगा, हाँ। डिप है, तो डिप में भी अच्छा खासा डिप रहे तभी खरीदिए। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को खरीदिए। यहाँ हाँ। पे जो चीजें देखी जाती है ना, कि जो स्ट्रॉन्ग शेयर है, जो ब्लू चिप शेयर जो हम लोग कहते हैं, हाँ। वही चीज यहाँ पे इस वक्त लेना चाहिए। इस हाँ। समय आलतू फालतू जो है स्टॉक्स पे हाँ। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, किसी के बोलने पे नहीं जाना चाहिए, स्टडी करके जाना चाहिए। और ये भी चीज देखना चाहिए कि वार का इम्पैक्ट जो है वो हाँ। किन शेयर्स पे पड़ रहा है। हाँ। उस शेयर्स पे आप हाथ मत लगाइए। कंजम्पशन है, अरे इतना बड़ा भूख है, इतनी बड़ी जनता है हमारे यहाँ, हाँ। खाना ही खा लेगी तो उससे इकोनॉमी रन कर जाता है थोड़ा बहुत। तो वो चीजें जो है, उस चीज के हिसाब से आपको शेयर का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात। अंतिम सवाल सर मेरा, कि लेकिन जिस तरीके से संकट दिखाई दे रहा है, और भारत में चुनाव भी इस महीने खत्म हो जाएंगे, तो भारत के सामने बड़ा संकट तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा संकट है, हम्म। बहुत बड़ा संकट है। और ये कई हजार करोड़ का पर डे का नुकसान हम्म। है, जो है। अब वो 1000 करोड़ का नुकसान जो है, अब उसमें गवर्नमेंट के साथ ये बड़ा चैलेंज रहेगा।
अब उसमें कर भी क्या सकती है सरकार? क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि तेल का संकट है, तेल तो आपका है नहीं। लेकिन दो अब तीन चीजें हैं। अच्छा, दूसरा, आप जमा भी कर लेते तो कितना जमा कर लेते? मान लीजिए, ठीक है, चीन जापान के पास कैपेसिटी था, तो वो देखना भी पड़ता है ना, अपना अपना इकोनॉमी भी, जेब भी देखना पड़ता है। लेकिन जो है वो चीज है। लेकिन मेरा एक मानना था कि सरकार को जो ना, अभी चुनाव के चक्कर में इनको तेल को रेट को बढ़ाया नहीं, हाँ वो काम नहीं करना चाहिए था। हाँ तेल को बढ़ा देना चाहिए था। हाँ तेल को बढ़ा देने से क्या होता है कि जो इकोनॉमी पे बर्डन पड़ रहा था, वो थोड़ा सा कम बर्डन पड़ रहा है। देखिए, हाँ, जनता को ही देना है अल्टीमेटली। अब क्या करेंगे? अगर बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल, हुआ है, क्योंकि ट्रम्प करना है, तो आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो है वो तो पब्लिक को ही देना होगा। तो प्रेशर तो रहेगा, नो डाउट। उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि काफी जबरदस्त दबाव में होगा। और सरकार को सबसे बड़ी, अभी जानते हैं, सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हम्म तेल जुगाड़ कहाँ से करें। हम्म, तेल जो जुगाड़ने का जो व्यवस्था है, मान लीजिए, चलिए, स्टेट हॉर्मुज से खुशामद कर करके ईरान को बोल बाल के हाँ निकलवा लिया वहां से। जो भी 4 टैंकर 5 टैंकर जो भी निकलवाया, निकलवा लिया वहां से। अब वो तो निकलेगा नहीं, अब अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं वहां से, नंबर एक। दूसरा, जो आप तेल ले रहे हैं वो लंबा पड़ रहा है। अगर अमेरिका से भी जो तेल आ रहा है, हाँ, तो बहुत तेल आपको लंबा। महंगा पड़ेगा। हम्म, और दूसरा कि रसिया जो है वो महंगा तेल बेच रहा है, जो है 129 130 के इस पे बेच रहा है। तो ये चीजें हैं बेसिकली। ऐसा लग रहा है कभी कभी कि ट्रम्प जो है, दो फायदा हो रहा है। एक तो जो रहा है कि शेयर बाजार में बड़ी जबरदस्त फायदा हो रहा है। तो हाँ वो जो हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि किस हाँ तरीके से उसमें खरीदारी हुई थी, एक हाँ उसको फायदा कर रहा है। दूसरा, ट्रम्प जो है अपने मित्र पुतिन का जो है उसको फायदा कर रहा है बहुत जबरदस्त हाँ। ढंग से। दो चीजें हैं। तो तेल। जो है, तो हाँ तेल में जो है, तेल में खेल हो रहा है। हाँ देखिए, तेल में खेल बहुत जबरदस्त होता है। हाँ तेल में खेल वो अद्भुत है। तो हाँ ये कहानियों में मिला। लेकिन एक चीज देखिएगा, हाँ अगर अमेरिका में जिस तरीके से तेल जा रहा है हाँ अभी, वेनेजुएला वाला जो है ना, इसमें मामला, अगर इसका, चूंकि वेनेजुएला से रिफाइन वगैरह भी उस तरीके से हो नहीं रहा है। हाँ अगर रिफाइन फाइन जबरदस्त हो जाता, इस समय अमेरिका बहुत बल्ले बल्ले हो जाता। हाँ अमेरिका की पूरी इकोनॉमी सुधर जाती। हाँ, कि वो वेनेजुएला वाला भी तेल बेचता और इधर वाला भी तेल बेचता। बिल्कुल सही तो बात। उसका है। और WTI जो है, ब्रेंट वेनेंट की तुलना में जो है वो खराब तेल है WTI। हाँ लेकिन मार्क पड़ी हुई है, क्योंकि आप देखिए, तेल का जो बाजार है ओपेक का है। हाँ ओपेक वाला बाजार थम गया है हाँ इसके कारण, बिल्कुल। दूसरा, ब्रेंट का बाजार है। हाँ तो ब्रेंट का बाजार भी, चलिए, जो चीजें हैं वो रेड सी होकर और तमाम जगहों से होकर आ जाएगा। हाँ तो इस समय जो तेल में जो है, रसिया और अमेरिका को दोनों को बहुत जबरदस्त फायदा है। तो हाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, ट्रम्प को जो है ठीक ही होगा, उसको लग रहा होगा कि लड़ाई में जो खर्च हो रहा है वो तेल से निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो सही बात चीजें। है। उनके लिए तो ये है ही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल सर, आप आए, बातचीत की और तमाम चीजें ऊपर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज हम आपके दर्शकों जी से बोलना चाहेंगे। जी जी। देखिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत लंबा घूमे हैं, हाँ और ना कई कई 100 किलोमीटर घूमा। हाँ और सबसे बड़ी, कई गांव से गुजरे हम। हाँ एक पॉलीथीन जो है फेंका हुआ नहीं मिला मेरे को रोड हाँ में। एक कचरा खाकर जो है फेंका हुआ नहीं मिला। तो वो चीज जो है, और देखिए, वहां कोई सरकार तो कर नहीं रही है, हाँ पब्लिक ही कर रही है। ये और बात है कि वहां पे $1000 के आसपास फाइन है। तो हाँ जो है वो तगड़ा फाइन हो जाता है। हाँ जो है ये $100 के आसपास है, इस टाइप से है कोई फाइन, बहुत तगड़ा फाइन है। हाँ तो वो फाइन के कारण भी है, लेकिन लोगों में हैबिट भी है। हाँ तो वो चीज जो है, आपके दर्शक भी जो सुन रहे होंगे, तो भैया, हाँ कचरा सड़क पे ना फेंके, हाँ, घर ले जाके फेंकिए। जो है, नहीं तो यहाँ मर्सिडीज से लोग जो है फेंक देते हैं पॉलिथीन उठा के बाहर। बिल्कुल, शीशा खोला तो और बाहर फेंक दिया। बाहर चले गए, तो ये चीज करना चाहिए आपको। बिल्कुल, बहुत जरूरी अपील आपने की है सर, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक कम से कम इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।